श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ है, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। सदैव याद रखो, भूलो मत। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा में आनंदित हो। ईश्वर का सदैव शुक्रिया अदा करो। ईश्वर को भूलो मत। कोई यहाँ जीव जंतु प्राणी अस्थायी नहीं है। सभी का अपना अपना कार्यकाल निश्चित है। इस कार्यकाल के अंतर्गत ईश्वर को सदैव याद रखो। माया के अधीन लोग आकर माया में सुख खोजना प्रारंभ कर देते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दोबारा से कहता हूँ, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। मेरे बच्चों, अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो, मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं को अनुमान से नहीं, अनुभव से पहचानिए। संत मिलन की राह दो, भक्ति दूजा ज्ञान। ज्ञान गहन गंभीर तो भक्ति है आसान। काका दीक्षित के बंधु भाई जी कहलाय, नागपुर के रहवासी उत्तरकाशी जाय। 1906 साल की पंत बताएं बात, सोमदेव जी स्वामी से भाई की मुलाकात। उत्तर काशी भेंट को 5 बरस हो जाय, सोमदेव स्वामी घूमत नागपुर को आय। भाई जी से आ मिले, मिलकर खुशी जताय, साईं की कीरत सुनी, दर्शन की मन आय। स्वामी बैठे रेल में पहुँचे कोपर गांव, सांगे में बैठे वहाँ आए शिरडी गांव। निकट द्वारका माई के स्वामी पहुँचे आय, मस्जिद पर लहरा रही ध्वजा दुई दिख जाय। ध्वजा लहराती देख के स्वामी क्रोध जताय, हिमालय से आकर मैंने समय गंवाया। स्वामी सोचे साईं तो संतापन दिखलाय, मस्जिद पर इतनी बड़ी ध्वजा रहा फहराय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, यह समझो, झूठ की आयु लंबी नहीं होती, वह सच्चाई के आगे अस्त हो जाता है। सत्य को जानो, झूठ में रखा ही क्या है। सत्य सदैव रहेगा, असत्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किंतु सत्य कभी छुप नहीं सकता। सदैव याद रखो, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। सत्य को जानो मेरे बच्चों। तभी तो मेरे भक्त कहते हैं, मुझे अनुमान से नहीं, अनुभव से पहचानो। क्योंकि मेरे भक्त सदा मेरा अनुभव करते हैं। मैं अपने उन भक्तों से वार्ता करता हूँ जो सदैव मुझ में लीन हैं, और मेरे भक्त मुझ से वार्ता करके परमानंदित आनंदित होते हैं। मैंने अपने वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। मुझे जानने वाले मुझे पहचानते हैं, मेरा अनुभव पाते हैं। मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ और उनके परिवारजनों का भी विशेष ख्याल रखता हूँ। मैं अपने भक्तों को दुर्मार्ग से सद्मार्ग पर लेकर आता हूँ। मेरे भक्तों पे श्रद्धा सबूरी है, वे कभी अपने मार्ग से नहीं डगमगाते, और यदि डगमगाते हैं तो मैं उन्हें संभाल ही लेता हूँ। मैं अपने भक्तों को सद्मार्ग पर चलाता हूँ, सद्कर्म कराने लगता हूँ, जैसे उनका जीवन सफल, सुंदर, शांतिमय, परमानंदित हो सके। मैं उन्हें सफल बनाकर ही मानता हूँ। मेरे सभी बच्चों, तुम सदा यह जानो कि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाकर मेरा स्मरण आदि कर रहे हो। मैं तुम्हारा विशेष ख्याल रखूंगा, यह सत्य ही जानो। तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा मैं। जो कार्य तुम्हारे असंपन्न हैं, उन्हें संपन्न कराऊंगा मैं। तुम्हें सफल श्रेष्ठ बनाऊंगा मैं। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे सभी प्रियजनों का भी ख्याल रख रहा हूँ। सभी को सद्मार्ग पर सद आचरण में परिवर्तित करूंगा, मार्ग सुधारूंगा सभी का।
मेरे बच्चों, जो कुछ भी हो तुम्हारे मन में मुझसे कहो और मेरा ध्यान करो। अपने मन को सदैव हल्का रखो, मेरा स्मरण करो और प्रयासी भी बनो। अपने कार्यों को मन लगा कर करो, पूरी ईमानदारी से सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ समझो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने के लिए हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं पात्र की योग्यता से अधिक नहीं देता। इतना जरूर है, तो मेरी संगत में रहोगे, मैं तुम्हें योग्य बना दूंगा। तभी तो मेरे भक्त कहते हैं, मैं अपने किसी भक्त को निराश नहीं करता, खाली नहीं लौटाता। बस भक्त के पास मेरे प्रति श्रद्धा सबूरी होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए और भक्त प्रयासी होना चाहिए। सफल तो मैं बना ही देता हूँ। मेरे सभी बच्चों, तुम्हारा सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। खूब खुश रहो। सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक